हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का पहला प्रश्न है और पहला ही प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। जो पाक स्ट्रेट है या पाक जलडमरू मध्य है वो किस क्षेत्र से सबसे नज़दीक पड़ता है, वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र है तमिलनाडु, जहाँ से ये सबसे नज़दीक पड़ता है भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। वो देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, देशों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, थाईलैंड। तो पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। वो देश है थाईलैंड जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर थाईलैंड अपना जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नींबू का रस का पीएच होगा, नींबू का रस की पीएच क्या होगी। अब नींबू का रस जो होता है ये होता है अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होगा तो मतलब 7 से नीचे इसकी पीएच होगी। तो यहाँ पर देखिए 9.0, तो ये भी नहीं होगा, 0, 7.0 और 2.2। तो नींबू का जो रस की पीएच है वो 0 नहीं होगी, नींबू के रस की पीएच होगी 2.2। निम्नलिखित में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे। यूरी गागरिन जो संबंधित है ये संबंधित है अंतरिक्ष यात्रा से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। वो ग्रह जो सूर्य का एक परिक्रमण करने में यानी एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है वो ग्रह है प्लूटो। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था। रिचर्ड एटनबरो ने एक फिल्म बनाई थी गांधी, इसमें महात्मा गांधी का जो अभिनय किया था वो किया था बेन किंग्सले ने। कपिल वस्तु संबंधित है, कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। भोपाल गैस कांड की स्थिति को हुआ था, जो भोपाल गैस कांड कहो या भोपाल गैस त्रासदी कहो, ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो ये जो फ़ारेनहाइट का तापमान है यही सेल्सियस पैमाने पर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, सामान्य व्यक्ति जो होता है इसकी सामर्थ्य शक्ति होती है 0.05.1 से 1.0 अशु शक्ति तक इसकी सामर्थ्य होती है। रक्ताल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, खून की कमी जो होती है ये संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान जो होगा वो होगा लगभग 11.2। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, ध्वनि के शोरगुल का जो मापन होता है वो होता है डेसिबल में। मारिया सारापोवा को आप किससे संबंधित करेंगे। मारिया सारापोवा को जो संबंधित किया जाएगा वो संबंध रखती है मारिया सारापोवा, जिस खेल से संबंध रखती है वो खेल है टेनिस। क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है। क्रिश्चियन की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक पाए जाते हैं गोवा में। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट किया करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश द्वारा, और इसका निर्माण जो पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा, इसका निर्माण पूरा करवाया था। इसके बाद स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी। स्वराज पार्टी की घोषणा हुई थी 1923 में। चार मीनार को किसने बनाया। चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाही ने। प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है। प्राकृतिक और गहरे बंदरगाह की अगर बात की जाए तो वह है विशाखापट्टनम। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ये जारी किए गए थे हिंद यूनानियों के शासनकाल में। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था तेलव द्वितीय के द्वारा। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है। बीबी का मकबरा कब्र है हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। उस व्यक्ति के शासनकाल में जिसमें मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी वो था औरंगजेब।
सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जड़ी कलम का उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर ने जिसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी वो है मोहम्मद हुसैन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? वो विटामिन होता है विटामिन बी। ये जो है पानी में घुलनशील होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? इन्होंने जो है ताप्ती नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासन जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो थे ये समकालीन थे। जहांगीर के अजंता गुफाओं की मूर्तियां दर्शाती हैं। अजंता गुफा में जो मूर्तियां हैं ये भगवान बुद्ध व उनके जीवन वृत्तांत को दर्शाती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा? अगर तांबे की गेंद को अपन गर्म करते हैं तो इसका घनत्व घट जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो शासक था उसका नाम है, ये जहाँ का शासक था वो जगह है सातवाहन। द्वार समुद्र राजधानी थी। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसालों की। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? शरीर में अगर लोहे की कमी होती है तो उससे एक बीमारी होती है रक्तहीनता, जो हो जाती है आयरन की कमी से। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा जो है ये एक प्रकार का चित्र है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? वो रंग जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वो है लाल। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। जहाँ पर क्या हो, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करें, तो उसे अपन कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनकी जो मुद्रा है उसमें आकृति चित्रित थी शिव की। कन्नौज में हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? बंगाल का समकालीन राजा था शशांक। झुका हुआ मीनार कहाँ है? झुका हुआ मीनार स्थित है इटली में। हाथी किस पार्क में स्थित है? हाथी जो जिस पार्क में प्रसिद्ध है वो पार्क है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को जिससे छीना था वो था बीजापुर के सुल्तान। नीला तोता क्या है? नीला तोता जो है ये एक जहर की तरह होता है और ये होता है कैल्शियम। लैंड ऑफ राइजिंग सन किससे कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जापान को, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं पर उगता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? सर्वाधिक कठोर, अब देखिए हीरा है, सीसा है, टंगस्टन है और लोहा है। इन सब में से जो सबसे कठोर पदार्थ होगा वो है हीरा। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल जो होती है इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ भूचाल रिकॉर्ड करता है। औरंगजेब के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? बुंदेलों का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे छत्रसाल। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो वो है आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंध नहीं है? इनमें से जो आईएनए से संबंध नहीं है वो है शाहनवाज खां। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत थी? ये जो अधिनियम था 1919 इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसकी शुरुआत थी वो थी द्विशासन की शुरुआत। लय नीति के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र भारतीय कब्जे में किए गए थे? तो इसमें जो क्षेत्र भारतीय कब्जे में किए गए थे वो थे झांसी, सतारा व मैसूर। लाला लाजपत राय ने नहीं लिखा, लाला लाजपत राय ने जिस लैंग्वेज में नहीं लिखा वो लैंग्वेज थी हिंदी, जिसमें उन्होंने नहीं लिखा था। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? चंपारण संघर्ष जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। 1930 संबंध है, 1930 जो संबंध है ये संबंध है दांडी कूच से।
1907 में कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों व गर्मपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? नरमपंथियों और गर्मपंथियों में जो मुख्य विवाद था वो था बहिष्कार पर। मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? मुद्रा का अवमूल्यन सहायक होता है निर्यात को बढ़ाने में। भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो राज्य जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है केरल, जहाँ पे काजू का उत्पादन होता है। तालचेर प्रसिद्ध है। तालचेर प्रसिद्ध है ताप विद्युत केंद्र के लिए। पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर अधिकृत किया गया था? जो पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र है यह अधिकृत हुआ था शिव समुद्रम में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे ये किए गए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। संविधान अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। संविधान अवशिष्ट जो शक्तियां प्रदान करता है वो है केंद्र सरकार को। संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किस में किया गया है? इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 40 में। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के दो सत्रों के जो बीच की अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ये जिस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है वो है कोलकाता। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राजकीय भाषाएं रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेनिश व एक जो भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो है अरबी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ भारत का देश राज्य बना था। छत्तीसगढ़ जो भारत का राज्य बना था वो था 26वां राज्य। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागज की मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश था उसका नाम है जापान, जिसने सबसे पहले कागज की मुद्रा जारी की थी। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? भारत भारती लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है बांग्ला। करगा लोक नृत्य है। करगा जो लोक नृत्य है यह है कर्नाटक का। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था जेम्स सिक्की ने। सार्क की स्थापना हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।